टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का 8th चैप्टर, जिसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने सबसे पहले जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया गया था कि हिंदू धर्म के बारे में और मुस्लिम के बारे में, कि उस टाइम कौन कौन से धर्म जो कि है फेमस हुए। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के धार्मिक बदलाव, यानी कि इसमें कौन सी चेंजेस आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत के भक्त आंदोलन की एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी संत और जो भक्ति की विभिन्न धारणाओं ने इन नाथपंथी सिद्धों तथा योगियों की पर सब एक दूसरे से ये प्रभावित हुए। यहाँ हमने नए नगरों का उदय भी देखा कि नए राज जो उदय हो चुके थे। जब हमने सबसे पहले चैप्टर 2 और 3 और 4 के बारे में पढ़ा, लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप में कौन से थे? शिल्पी थे, कृषक थे, व्यापारी थे और मजदूर थे। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर वह उनके विचार जो कि है करते थे, जिनमें करीब और बाबा गुरु नानक देव जी जैसे कुछ संतों ने सभी अडम्बपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को जो कि अस्वीकार किया। जाने कि उनके कहने का मतलब था कि जो भी दूसरे धर्म है उन्हें जो उन्होंने अस्वीकार किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें तुलसीदास, सूरदास और कुछ अन्य संतों ने भी उस समय विधान, विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन सबकी पहुंच से लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को जो कि है राम के रूप में धारणा दी, जो कि अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और लिखी। और तुलसीदास की रचना रामचरितमानसा उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति सहित कृति और दोनों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जाने कि ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ज़रूरी है कि उन्होंने तुलसीदास की रचना रामचरित भक्ति भाव के आंदोलन में की। सूरदास और श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। सूरदास जो थे वो कृष्ण के अन्य भक्त थे और उनकी रचना सूरसागर में की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईश्वर के अनुराग, ये लोग कौन थे? ये थे चैत्यदेव, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक शक्ति भक्ति संत थे। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति नाकशम भक्ति भाव का उपदेश दिया और इस चरित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है। नेक्स्ट है सुरसावली और सत्य लहरी से संग्रहित है। ये अनेक उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव, ये इम्पॉर्टेंट है कि असम के जो कि है शंकर देव थे, जिसे 15वीं शताब्दी में इनको समकालीन कहा और ये विष्णु के भक्ति पर उन्होंने बल दिया। असीमिया भाषा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कविता तथा नाटक लिखे गए। उन्होंने नाम घर भी बनवाए जहाँ पर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक जो कि है चल रही है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें हर साल क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आता है और ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इस परंपरा में दाऊ दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे भी संत शामिल है। मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ। मीराबाई ने रविदास, जो अस्पृश्य जाति मानी जाती है, के अनुयायी वो बन गई और वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये क्वेश्चन भी पूछे गया है। नेक्स्ट है, उनको गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत कहाँ पर फेमस हुए? राजस्थान, जाने कि राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में ये बहुत ही इनके गीत जो कि है वो फेमस हुई। इन संतों में से अंधकाशा का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए यह बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये चलती रही। इन गीतों के प्रसारण से शारीरिक निधन, शारीरिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ते रहे और इस तरह आज मिलने वाले गीतों और संतों की रचना तो के साथ साथ इन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे और वह हमारी जाति
जीती जागती जिन संस्कृति का अंग जो कि है बन चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत का विकास में भी था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृति में एक गीत गोविंद की रचना की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बंगाल का पर्सन था जयदेव, उसने संस्कृति में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग और ताल रचित किया गया और संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अबंध का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावनात्मक अनुभवों पर बल देते हुए जनमानसा को ज़्यादा आकर्षित जो कि है किया। नेक्स्ट यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आपको बताया ऊपर, जो कि राजस्थान में राजकुमारी रही थी और उस मीराबाई, उसके बारे में राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा ये रचित एक गीत है जो आपको जस्ट पढ़ना है। हो सकता है इसमें स्टेटमेंट से पूछा जाए कि ये किसने गीत गाया, तो ये मीराबाई, जिसकी आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कबीर, जिन नज़दीक से एक नज़दीक। कबीर 15वीं और 16वीं सदी में आए। ये एक अधिकतर प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण जो कि बनारस में हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्सन है कबीर, इसका बनारस में पालन पोषण हुआ। उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा जानी एक बुनकर परिवार रहा करता था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये गमत भजन गायकों द्वारा की जाती थी। इसमें कुछ भजन जो कि है गुरु ग्रंथ साहब, पंचबानी और बीजक के संग्रह में भी मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइंस के किसके जो कि है बीजक या भजन किस में मिलते हैं, वो है गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी में कबीर जी के मिलते हैं। नेक्स्ट है सच्चे प्रभु की खोज, जहाँ पर कबीर जी की आप पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना। अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप गूगल में जाकर इस चैप्टर वाइज इन्हें जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण प्रचंड असंकीर्ति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की ब्रह आडंबरपूर्वक पूजा करने के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। वो पर्सन था जिसने इन धर्मों का मजाक उड़ाया, वो कौन था? कबीर था। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्हें कभी कभी रहस्यवादी भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पर्सन था जिसने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया, जिसे समझना बहुत कठिन था। रहस्यमयी भाषा का मतलब ये हुआ कि ऐसी भाषा जिसे कोई भी पर्सन समझ ना सके, तो वो उसका प्रयोग जो कि है कबीर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्हें ये उपदेश किया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों के लिए वो अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक के एक नज़र, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कबीर की उपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में आपने सबने पढ़ा हुआ है। उनका जन्म जो है वो तलवंडी पाकिस्तान के एक ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ और गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक का एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्हें अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई का इकट्ठे जो कि खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। ये प्रथा किसने चलाई? गुरु नानक देव जी ने चलाई। और बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की गई थी उसे धर्मशाल कहा गया था, जिन्हें आज हम गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु में पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम क्या था? लहना था।
जिसका मतलब था गुर अंगद के नाम से वह जाने जाते थे। और गुर अंगद का नाम का मतलब ये था कि गुर अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। तो ये उनका मतलब था, उनके नाम से ही क्लियर हो जाता है। और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ा। संग्रह की नई लिपि जो कि गुरुमुखी में लिखी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। गुरु आनंद ने 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम में लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन जी ने 1604 में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी इसमें जोड़ी गई। 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। ये बहुत ही सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जो कि है जाना जाता है। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ और ये अनुयायियों कई जातियों थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से ये हो सकती है कि गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े रहें। अनुयायियों से वह आशा की जाती थी कि वह नए समुदाय और संन्यास कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा साहिब, हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदास शहर यानी कि अमृतसर का विकसित होने लगा। प्रशासन में ये परिस्थिति स्यात थी कि आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। जो कि मुगल सम्राट थे जहांगीर, अकबर के बेटा, वो इस समुदाय क्योंकि इनका इतना ज़्यादा विशाल समुदाय बन चुका था, सिखों की एक अलग जो राज्य बन गया था। बट जो मुगल थे यानी कि अकबर का बेटा जहांगीर, वो क्या करता था, वो इस समुदाय को अपने लिए खतरा मानता था और उसने 1606 में गुरु अर्जन को यानी कि गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया था। और 17वीं शताब्दी के सिख आंदोलन का राजनीतिकरण जो कि शुरू हो गया, जिसका दुर्गामी परिणाम क्या हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से ये जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक जो कि सत्ता बन गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलते हुए ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें एक ईश्वर की उपासना को महत्व पर जोर दिया और उन्हें आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद व्यक्ति प्राप्त किए को कोई नहीं मानते। उनके लिए जो कि भक्ति किसी निष्कर्ष आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा की निरंतर कोशिशों में भी नियत थी। अपने उद्देश्य का सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम, दान, स्नान का ये 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम का अर्थ था सही उपासना करना, दान का अर्थ था दूसरों का भला करना और स्नान का अर्थ था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों का जो अर्थ है वो है नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण शकना के रूप में याद किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अवधारणा की उचित विश्वास और उपासना, ईमानपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना जाने दूसरों की मदद का मतलब की रेखीकृत करते हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता और विचारों को सामाजिक राजनीतिक मानते थे और शायद इसी बात से हमें समानता के विचारों से सामाजिक राजनीतिक मान्यता थी। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार गुरु नानक देव जी के विचारों से काफ़ी करीब थे के इतिहास के फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है मार्टिन लूथर, जो कि धर्म सुधार आंदोलन। ये एक धर्म सुधार आंदोलन था
जो किसने चलाया, मार्टिन लूथर ने चलाया। 16वीं सदी के समय में यूरोप में एक धार्मिक अंतरक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म के अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे मार्टिन लूथर थे। 1483 और 1546 में लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। तो ये एक उस टाइम का एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसमें ये बताया गया कि लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रस्तुत किया। यानी कि उनका कहना था कि जो बाइबल में भाषाएं लिखी गई हैं वो लैटिन भाषा में नहीं होनी चाहिए, आम लोगों की भाषा में होनी चाहिए। और बाइबल का जो उसने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और वह दंड मोचन की इस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों का क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। तो इस चीज़ के लिए वो जो कि विरोध थे। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप में प्रचार और प्रसार हुआ, और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना अद्भुत लूथर की शिक्षाओं में जो कि खोजते रहे। तो ये चीज़ें थी। बस उन्होंने दो चीज़ें कहा कि लैंग्वेज जो कि है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आम लोगों को समझ आनी चाहिए। तो जर्मनी में इसका उन्होंने जो कि है इसका अनुवाद किया, और उन्होंने ये प्रथा पर विरोध किया कि चर्चाओं अगर किसी से पाप हो जाता है तो वो चर्च को जो कि है पैसे दान में दिए। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। ये बाइबल का आप इसमें पेज देख सकते हैं जो मार्टिन लूथर द्वारा दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस टाइम जो कि है धर्म सुधार आंदोलन किसने चलाया, और वो कौन थे। वो ईसाई धर्म के थे। यूरोप का एक धार्मिक था जिसका नाम मार्टिन लूथर था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।